देखिए 2019 में आया हुआ एक और क्वेश्चन, यहां कहा गया कि 15 ओम और 10 ओम दोनों पैरेलल में है और उनका रिजल्टेंट जो है 2 ओम के सीरीज में है और आपने दो सेल कनेक्ट कर रखे हैं 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट के, जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से बताए गए हैं। अब आपको बताना क्या है कि भाई आपने 10 ओम जो रजिस्टर दिख रहा है आपको, देखो 10 ओम, इस 10 ओम के पैरेलल में एक आइडियल वोल्टमीटर लगाया और इस आइडियल वोल्टमीटर ने उसकी जो रीडिंग दी वो 2 वोल्ट दी है। तो आपको बताना है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू कैसे निकाली जाए। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये दोनों दिख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बराबर है, तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर सकते हो और उस जो रिजल्टेंट है उसके अक्रॉस 2 वोल्ट गिवन है। तो आइए बोर्ड पे समझते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। देखिए क्या कहा गया है, यहां 2 वोल्ट है, बराबर है। अगर पहले हम ये समझ लें कि जब भी सेल इस तरह से कनेक्ट होते हैं, मान लो ये 1.5 1.5, ये प्लस ये माइनस, फिर से प्लस ये माइनस, तो 1.5 1.5 जब अल्टरनेट प्लस माइनस होता है तो उसे रिप्लेस करके आप सीधे सीधे लिख सकते हो प्लस माइनस जब भी हुआ तो उसे ऐड कर देना आप, तो 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट लिख सकते हो। लेकिन अगर इसके प्लेस पे ऐसा होता, ये होता प्लस, ये होता माइनस, ये माइनस और फिर से प्लस होता, तो देखना ध्यान से 1.5 और 1.5 वोल्ट, तो 1.5 प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जाते तो माइनस 1.5 वोल्ट, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते तो प्लस 1.5 वोल्ट। तो देखो नेट आंसर कितना आता, तो नेट आता 0, नेट आंसर 0 आता है यहां पर। तो हम क्या कहेंगे, पहले हम जो दो सेल दिख रहे हैं आपको उन सेल को सॉल्व करके देखो, प्लस से माइनस मतलब माइनस 1.5, प्लस से माइनस मतलब माइनस 1.5, तो माइनस 1.5 टोटल सॉल्व करके कितना आ गया, तो टोटल सॉल्व करके आप 3 वोल्ट लगा सकते हैं, तो आपने 3 वोल्ट लगा दिया। अब चेक करना बेटा, यहां से करंट निकला, करंट गया, करंट को दो रास्ते मिले, एक I1 दूसरा I2, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर है, मान लो तीसरा रास्ता I3 मिला होगा, बट आइडियल वोल्ट मीटर है, मतलब जो भी वोल्ट मीटर आइडियल होता है उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है। तो V इक्वल टू IR से इसमें जो I3 करंट पास होगा वो V अपॉन R और V अपॉन इंफिनिटी, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। मतलब हम ये कहेंगे कि इस वोल्ट मीटर से कोई खासा करंट पास नहीं हुआ है, कोई ज्यादा करंट पास नहीं हुआ है, मतलब हटा दो इसको, पर हमने इसके अक्रॉस 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है। मेजर किया है तो पक्का है कि इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है। अब देखो दोनों किसमें, पैरेलल में या सीरीज में, तो दोनों आपको नजर आ रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप इसे लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 15 प्लस 10, तो ये आ गया 150 डिवाइड बाय आपके पास 25 और 150 डिवाइड बाय 25, तो आप इसे लिख सकते हैं 6 ओम, ठीक है ना। 6 ओम लिखा, तो 6 ओम यहां से हटाने के बाद आप इसे लिख दीजिए, दिस इज 6 ओम। और आपको इसने कहा है क्वेश्चन में कि इस 6 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 2 वोल्ट है। समझना, यहां से करंट आई गया, वापस से करंट आई गया, वापस से करंट आई आया, फिर से करंट आई आया, यहां से फ्लो होता हुआ करंट आई आया। अब जब सबसे करंट आई है, सबसे सेम करंट है, तो सेम करंट का मतलब होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, बराबर है। और ये 2 वोल्ट दे रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू I R6, तो इसके क्रॉस 2 है, तो टोटल करंट 6 की वैल्यू, तो I इक्वल टू आ गया 1/3 एम्पियर। तो ये तो पक्की बात हो गई कि हमें करंट मिल गया। अब देखो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका, ये 6 और ये 2 सीरीज में है, तो 6 प्लस 2, फिर ये R और ये R ये भी सीरीज में है, तो R प्लस R, तो टोटल सीरीज का रेजिस्टेंस आ गया 8 प्लस 2R। ओके, अब आप बताइए, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल करंट है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V इक्वल टू IR से देखो टोटल वोल्टेज कितना है 3, टोटल करंट कितना है 1/3 और रेजिस्टेंस कितना है 8 प्लस 2R। तो देखो ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9, 8 प्लस 2R, 9 माइनस 8 कितना आया 1 2R, तो R इक्वल टू 1/2 ओम और 1/2 ओम को 0.5 ओम लिखा जा सकता है, तो हमारा आंसर 0.5 ओम आता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि
पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.